राई दामोदर की कहानी। इस कहानी को कहते हुए अपने हाथ में चावल और चीनी और राई ज़रूर लें। ये हर रोज़ मैं आपको बोलती रहूँगी। इस कहानी को, राई दामोदर की कहानी को कहते हुए अपने हाथ में चावल चीनी के साथ थोड़ी सी राई ज़रूर लें। ये मैं हर रोज़ आपको बताती रहूँगी। एक छोटी सी लड़की थी, वह कार्तिक नहाया करती। कार्तिक का महीना पूरा, सब बोली गंगा जी जाएं, जमुना जी जाएं, हरिद्वार जाएं। एक बोली मैं तो राई दामोदर भगवान जी माऊंगी। सब पूछने लगी कैसे होता है। वह बोली मोर मुकुट, गल वैजंती माला, हाथ पीतम्बर, ऐसे हैं राई दामोदर भगवान। हाँ ऐसे हैं। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, आओ मेरे भगवान जी। मंदिर में भगवान न मिले, मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई, भगवान को पुकारते पुकारते भगवान सोचने लगे यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी, मेरे सिर हत्या लग जाएगी, इसको दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए। बोले चल बेटा, तेरा भगवान मैं ही हूँ, तू मुझे जिमा दे। वह बोले तुम मेरे भगवान नहीं। ब्राह्मण बोला मैं तेरा भगवान कैसे? उसने उत्तर दिया मेरे भगवान तो मोर मुकुट, गल वैजंती माला, हाथ पीतम्बर। भगवान बोले ऐसे है मेरे भगवान। लड़की बोली हाँ ऐसे है मेरे भगवान। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। वह खुश होकर बोली हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। आगे आगे बावली भाग रही जा रही थी, पीछे पीछे भगवान आए। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई। बोले मेरे घर भगवान आए। वह बोली हाँ इसके घर तो भगवान आ गए। एक जनी आधी जनी हंसी, आधी जनी कहने लगी देखे तो सही इसके घर में कैसे भगवान आए। जिनके भाग्य के उन्होंने उनके घर जाकर देखा, जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उनको दर्शन हो गए। हे राय दामोदर भगवान, जैसे उस लड़की को दर्शन दिया ऐसे हम सबको देना, कहते सुनते सबको दर्शन देना। बोलो राय दामोदर भगवान की। नगर बसेरे की कहानी। दो यार थे, एक ने कहा चल यार नगर बसेरा कर लें, दूसरे का ना भाई मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ जाकर खूब खाती रहोगी, साली सपटी मजाक करेंगी, तू ही कर ले नगर बसेरा। ससुराल गया, आग लगी भाई, सोचने लगा आग बुझा ले, इसी में तेरा फ़ायदा। आग बुझाने लगा तो उसकी दाढ़ी मुँह जल गई। घरवाली ने देखा, वह बोली कि अपना मुँह छिपा लो या चले जाओ, नहीं तो सब मजाक बनाएंगे। वह वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में यार फिर मिले। यार कैसी बीती? बहुत बुरी बीती। ससुराल गया, आग लगी पाई, दाढ़ी मुँह जल गई। मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। ना यार तू ही कर ले, मैं तो घर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी माँ दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी होगी। घर गया, भैंस खोई पाई, बाप दरवाजे पे लाठी लिए खड़ा। चल ससुरे बैठ ढूंढ के ला। अरे बाप रोटी तो खा लो, इतने तू रोटी खाएगा, इतने में 4 कदम और आगे बढ़ जाएगी। भैंस ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, भूखा मर गया। यार ने कहा भाई मेरी तो सब जगह खाती रही, तो मेरी मौसी दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी हुई थी, दही की कटोरी लिए बैठी थी, मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले। हाँ यार अब करूँगा नगर बसेरा, मैं करूँ मलमल धोऊं पाप, ताता माता वापसी, महादेव की वासी, द्वारका का वासी, पानी डालू पानी हो जाएगी झट से निकले मेरा जी। ऐसे 3 बार करके धरती में जरा सा पानी लेके धरती में 3 बार इस तरह से बोलें और पानी धरती में 3 बार माथे से लगाएं। जैसे नगर बसेरा तूने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते जरूर करें। और नगर बसेरा की कहानी पीर सासरे हो पूरे कार्तिक के महीने में जरूर कहनी चाहिए। सबसे लास्ट में ये लपती तपसी की कहानी कही जाती है, इसके बाद कोई कहानी नहीं कही जाती। तो लपती तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप गई। तपसी तपस्या कर रहा, वो कह मैं बड़ा, वो कह मैं बड़ा। आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। ऊपर से सोने की मुद्रा फेंक दी। तपसी ने घुटने के नीचे दबा दी। लपसी ने वहीं सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप खाई। नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, मैंने सोने की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो कह मैंने ना उठाई, वो कह मैंने ना। घुटना उठा, घुटना उठाया तो मुद्रा निकली, तेरे में भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई। कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। धोती दे के कब्जा ना दे, कमरा धो के देली ना दो, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहें तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी 5 कहानी कहे, माँ बाप की लाड़ी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जाए पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ाइयो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजवन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 12वां अध्याय। इतनी कथाएं सुनने के बाद महाराजा पृथु ने नारद जी से प्रार्थना की, हे देव ऋषि, आपने कार्तिक महात्म की कर्क चतुर्थी व्रत गृहस्थ धर्म के बारे में मुझे इतना कुछ बतलाया, अब कृपा करके तुलसी का महात्म भी बतलाने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, राजा पृथु, प्राचीन काल में
सहसादी क्षेत्र में कबीरपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने वाला धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता। एक दिन प्रातःकाल एक पहर रात्रि शेष रहने पर ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसने सामने से आते एक अत्यंत भयानक राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नगन लकड़ी के समान सूखा शरीर, मुख से घुर घुर आवाज निकल रही थी। ऐसी भयानक राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा, तू कौन और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई? अपने पापों को मुक्त हो चुकी वह राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षुक नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी हूँ। मेरा नाम कला है। मैं ना अपने पति से मीठे वचन बोलती थी, न ही अच्छा भोजन व फल खाने को देती। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहाँ चित्रगुप्त जी ने अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए धर्मराज से कहा कि हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किए, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि इसने जिस बर्तन में पकाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष के कारण इसको विष्ठा खाने वाली सूरी की योनि में प्राप्त हो। तत्परतार इसको, क्योंकि इसमें आत्महत्या की थी, इसलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्षों से इस योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम में पहुंची। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकाल कर वहां से फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती आ रही हूँ, आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है, उससे मैं संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके इस प्रेत योनि से मेरा उद्धार कीजिए। राक्षसी के सारे वृतांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, तुमने मुझको अत्यंत दुख हुआ। मैं जानता हूँ कि तीर्थ व्रत दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते, परंतु तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक माह का स्नान और व्रत किया, उसका आधा पुण्य तुमको देता हूँ। इससे तुम्हारे उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जो ही ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल को से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। उसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु ने पुण्यशील और सुशील नामक 2 दूत वहां आए। उनको विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा, ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक माह के स्नान व व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण इसकी मुक्ति हुई है। हे विप्र, अपने इस त्याग भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रलाप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में वैकुंठ को प्राप्त होगे। बोलो कार्तिक महात्म की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे कारी पालनारी सजनी, काहे की लग रही डोर। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पाल नारी सजनी, रेशम लग रही डोर। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, एक लुगाई मारे आंगना में आई,
लाला को नजर लगाई, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आँखें ना खोले लाला, मुख से ना बोले, हुलरे दूधा गेरे, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। उसे लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आँखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले, गुटर दूधा पीवे, पिलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना को दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मारे राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे यशोदा करे आरता, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते कौशल्या तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करें चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का मारा दीवला जी, काहे की मारी बात, कौन सुहागन कौन सपूती करियो, भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। माटी का मारा दीवला जी, रूपा भरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। लीपा पोता हो राजी माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। के दही जिमावती मिश्री का जामन दे, हरनो नौत जिमावती जी, अचलज डोलेगी जाए, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो कर एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। भैंसों में भैंसे बड़ी जी, गाय में कपिला गाय, नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े सी भगवान, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम।
तुलसी का बिरला भलाजी माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भली जी और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो रहा, करो करो एकातिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, कैकैया की मात, श्री नारायण का आरता हो रहा, करो करो एकातिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता। नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी मोरे मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता हो रहा, करो करो एकातिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो रहा। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ऐसा क्या मैया जप तप की न जो शालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, 8 बरस कार्तिक के नहाई तो शालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो, 56 भोग 3600 में बिन तुलसा हर एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नम, एक पत्र तुलसी का रख दिया शालिग्राम ने, खुशी से मानी प्रेम से मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, मुख में डालूं चरचरी लागे शीस धरी महाकाई, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, जो तुलसा सवेरे गावे श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे, नमो जो तुलसा दोपहर में गावे खीर खांड के भोग लगावे, नमो नमो तुलसा महारानी, जो तुलसा आदि सही सांझ को गावे श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो जो तुलसा आदि रात को गावे यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी, धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पों की बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, क्वारी गावे घर भर पावे तरनी पुत्र खिलावे, नमो नमो, विधवा गावे जन्म सुधारे बुढ़िया बैकुंठ को जावे, नमो नमो तुलसा महारानी, हम तुम गावे सदा सुख पावे तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पतरानी नमो नमो, पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे तुलसा माता तो शालिग्राम आइयो, पथवारी तुझे सींचे गौरा माता तो शिवजी घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सीता माता तो रामचंद्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साहब घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सुमिति तो पुत्र घर आइयो,
पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घरइयो, माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल पइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगे, तेरी लहर शीतल चंगा, गंगा के धोरे बोऊंगी आवा तो बार बार पाऊंगी, गंगा के धोरे बोऊंगी आवा तो बार बार पाऊंगी। वासुदेव सा बाबा गंगा के धोरे बोऊंगी, राई तो बार बार पाऊंगी। यशोदा सी माई गंगा के धोरे बोऊंगी, जीरा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सवीरा गंगा के धोरे बोऊंगी, झावी तो बार बार मिलेगी। सीता सी भाभी गंगा के धोरे बोऊंगी, केसर तो बार बार मिलेंगे। पति परमेश्वर गंगा के धोरे बोऊंगी, पेठा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सा बेटा गंगा के धोरे बोऊंगी, ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना, गंगा के धोरे बोऊंगी। ओढ़ा तो बार बार चलेंगे मेरे घोड़ा, गंगा के धोरे बोऊंगी। उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा, गंगा के धोरे बोऊंगी। माया तो बार बार चलेगी मेरी काया, गंगा टूटी बारंबार। भाई भतीजे सब परिवार, पियर सासरा सब परिवार, गंगा टूटी बारंबार। भाई भतीजे घी जवाई, एड़ा वेड़ा गली मोहल्ला बहन बनेला सब परिवार। मैं तो पूछूं मेरी नार तू ना इतन कार्तिक माह, मैं दिया चिड़ियों ने चून, मैं पाया मिकरा की जून, मैं दिया बिल्ली ने ग्रास, मैं पाया वृंदावन बास, मैं दिया गऊ ने ग्रास, मैं पाया गया जीवास। फूटे लोटे सिंचन जाए उसका जन्म मकारण जाए, फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म मकारण जाए। घर में घी सूखी खाए उसका जन्म मकारण जाए, घर में घोड़ी पैदल जाए उसका जन्म मकारण जाए। नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म मकारण जाए, सासू मीन से भगवल खाए उसका जन्म मकारण जाए। साबुत लोटे सिंचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घी और चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर में घोड़ी चढ़कर जाए उसका जन्म सफल हो जाए। नहाए धोए बेटे के जाए उसका, नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए। भगवल में से सासुल खाए उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए, नंदू जी उड़ाऊंची, नंदू जी उड़ाऊंची, सदा जे भाई का वीर। बोलो राधे राधे।